अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं इस टाइम कनाडा में हूँ और कनाडा में ओंटारियो में हूँ। ओंटारियो में थंडर बे सिटी है। ये रूरल सिटी है, रिमोट सिटी है, लेकिन दो चीज़ों की वजह से फ़ेमस है। यहाँ पे कॉन्फेडरेशन कॉलेज है और लेकहेड यूनिवर्सिटी है। और मेरा लेकहेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि मैं एसटीएस के थ्रू पाकिस्तान से फर्स्ट जनवरी बैच में आई थी और मैं मास्टर्स इन जेरोंटोलॉजी में एडमिशन लेके आई थी। मैंने अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया था, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया था। और मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशंस भी खुद ही कंप्लीट किए थे। नो डाउट मेरे जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी कंप्लीट किया होगा और मुझे आइडिया है क्योंकि मैं स्टूडेंट से ही गाइडलाइन लेके अपना मैंने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया था। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेरी फ्रेंड थी प्राची, जो हाउस फेलो थी, वो आ चुकी है। एक दूसरी थी रितिका, यूएसए से, वो भी आ चुकी है। और आज मेरा पहला दिन है लेकहेड यूनिवर्सिटी में। मैंने वहाँ पे बहुत कम वीडियो शूट की, लेकिन जो कि वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं उबर पे जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने प्राची से पूछा कि मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊँ। तो उसने कहा आप घर से निकलेंगी तो सामने बस स्टॉप होगा, तो 5 मिनट्स की वॉक पे बस स्टॉप होगा, आप उस पर बस आएगी तो आप वो लेकहेड यूनिवर्सिटी जाएगी। मेरा फ़र्स्ट डे था, मुझे आइडिया नहीं था। मैं घर से निकली, स्नो स्टॉर्म था और -30 वेदर था, -28 था कि -30 था। और लेकिन विंडी बहुत ज़्यादा होता है। तो विंडी जब यहाँ पे विंड का होता है, स्नो की वजह से इतनी आपको ठंड नहीं लगती, लेकिन जब विंडी होता है तो आपकी वो बर्दाश्त नहीं किया जाता इतनी ठंड। तो उस दिन भी -30 से अबव ही था, फील्स लाइक तो -35 होगा। तो मैं जब बस स्टॉप पे मुझे वेट करना पहले पड़ा, फिर बस आई तो मैं बैठ गई। मुझे नहीं आइडिया था कि ये बस कहाँ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कनाडा में आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक लेफ़्ट पे प्लेटफॉर्म होता है बस स्टॉप का और एक राइट पे होता है, जो कि एक बस लेकहेड यूनिवर्सिटी जा रही थी और एक वहाँ से आई थी। तो जो वहाँ से आई मैं उस पे बैठ गई और फिर पूरे 1.5 घंटे के बाद वो अपने जो बस स्टैंड था वहाँ पे बस रुक गई और बस खाली हो गई। और फिर मुझे ड्राइवर ने कहा कि आपने कहाँ जाना है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मेरा फ़र्स्ट डे है थंडर बे में और मुझे लेकहेड यूनिवर्सिटी जाना है। तो उन्होंने कहा कि आप गलत बस पे बैठ गई हैं, आपको दूसरी बस पे जाना होगा और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मेरी क्लास जा रही थी तो मैंने फिर वेट नहीं किया, मैंने उबर बुक की और फिर उबर का ये सारा सफ़र था। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी आई। यूनिवर्सिटी का अंदर का व्यू था, यहाँ पे कोई नहीं था जो गाइड करे। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ना कोई बाहर वॉलंटियर उनके खड़े हुए थे, कुछ भी नहीं था। जब मैं अंदर आई तो मैंने आके, ये स्टूडेंट सेंटर था सामने, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ गई और यहाँ जाके फिर मैंने उनको बताया कि मेरा मास्टर्स इन जेरोंटोलॉजी में एडमिशन हुआ है। ये बाय बस स्टॉप का व्यू है, ऐसे होता है बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैंने जेरोंटोलॉजी में आई हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप डिपार्टमेंट में चली जाएं। मैं उस डिपार्टमेंट में गई, वहाँ पे हर किसी से पूछते ही गई, किसी स्टूडेंट को कोई नज़र आ जाता था तो उसको एक्सप्लेन करती थी कि मैंने जाना है। तो उनसे मैंने हेल्प लेके मैं अपने डिपार्टमेंट तक पहुंची। फिर मैंने वहाँ से पूछा कि मैंने अपनी क्लास के लिए जाना है। वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, उन्होंने मुझे स्टूडेंट कार्ड भी इशू कर दिया। और उसके बाद मैं अपने प्रोफेसर से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि 2 इयर्स में आपके 10 कोर्सेज़ होंगे। यहाँ पे कोर्सेज़ सब्जेक्ट्स को बोला जाता है और हर कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फिर ही आपको टाइम टेबल मिलेगा। ऐसे आपको टाइम टेबल नहीं मिलेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें तो आपका फिर आ जाएगा टाइम टेबल। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं एयरपोर्ट पे वापस आ गई हूँ। मैंने क्योंकि वहाँ पे वीडियो बहुत कम शूट की थी, तो मैं, हाँ जी, वापस आ गई थी एयरपोर्ट पे। ये मैं आपको स्टोरी थोड़ी आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। फ़िलहाल मैं उससे स्टक रहती हूँ यूनिवर्सिटी से। तो मैंने वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाई और मैं घर आई। घर आके मुझे 102 टेम्परेचर हो गया, साथ फीवर फ्लू था। और मुझे प्राची लोगों ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया वहाँ पे कि ये बीमार है या इसको कोई हेल्प चाहिए या ये न्यू आई है, पाकिस्तान की है।
वैसे नाइस थी, इंडियंस बहुत नाइस होते हैं, वो भी नाइस थी, लेकिन वो लाइफ यहाँ पे होती इतनी बिज़ी है कि उनको नहीं पता होता कि दूसरे रूम में इंसान बीमार है या नहीं है। मैंने अपनी फैमिली से बात की, वो लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो मेरे टोरंटो में कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे दूर के, तो उन्होंने कहा आप उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दें। तो ये होगा, मैं बेशक हॉस्टलाइज़ ही रहूँगी, लेकिन ये होगा कि थोड़ी अगर कभी परेशान हूँ तो सपोर्ट के लिए इनके पास आ जाऊँ। तो वहाँ से फिर मैंने यहाँ इमिग्रेशन लॉयर से मैंने बात की और उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे कॉनेस्टेबल कॉलेज में किचनर में करवा दिया। किचनर टोरंटो से करीब पड़ता है। तो किचनर में करवाया, तो मुझे उस टाइम आइडिया ही नहीं था। मेरा विदाउट एनी सेकंड थॉट मैंने कहा कि कौन सा कोर्स मिलता है, लास्ट मिनट एडमिशन यहाँ पे ऑन श्योर स्टूडेंट्स के होते हैं, तो मुझे उसमें एडमिशन ले दें। तो उन्होंने मुझे एडमिशन ले दिया ग्लोबल बिज़नेस मैनेजमेंट में। मेरा बिल्कुल भी ये फील्ड नहीं थी, मेरी आर्ट्स की फील्ड थी, एजुकेशन की थी, जेरोंटोलॉजी की थी। तो मैंने ये नहीं सोचा, मैंने वहाँ से एडमिशन लिया। मैं वेडनेसडे को थंडर बे गई और सैटरडे को मेरा एडमिशन हुआ और संडे को मैंने फ़्लाइट बुक करवा के मैं वापस टोरंटो आ गई। बिली बिशप एयरपोर्ट पे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया कि वहाँ पे, तो ये मैं थंडर बे एयरपोर्ट पे हूँ और अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही हूँ कि क्योंकि वहाँ उस दिन फ़्लाइट बहुत डिले हो गई थी, वेदर बहुत ख़राब था। आई थिंक -40 था उस दिन, और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है थंडर बे का। लेकिन आपको यहाँ पे अंदर मुझे वेट करना पड़ा 7 to 8 आवर्स, फ़्लाइट का कोई इशू बन गया था। तो जब मैं वहाँ पे, मुझे रिफ़ंड का भी कोई आइडिया नहीं था कि मुझे लेक हेड से रिफ़ंड मिलेगा कि नहीं, लेकिन वहाँ पे उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि रिफ़ंड वो कर देते हैं। मैं वो पॉलिसी को देख के वहाँ से सब कुछ पैक करके आ गई। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती चलूँ कि जब मैं फ़र्स्ट डे गई तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पीटर दिखाए जो मेरे हाउस ओनर थे, उनको मैंने $750 दिए थे फ़र्स्ट और लास्ट मंथ का रेंट। यहाँ पे फ़र्स्ट और लास्ट मंथ का जो रेंट होता है वो दिया जाता है, आके स्टूडेंट देते हैं या फिर लीज़ पे रूम लेते हैं। तो मैंने जो है फ़र्स्ट और लास्ट मंथ पे लिया था, मैंने लीज़ पे नहीं लिया था। लेकिन मैंने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए थे, तो उन्होंने मुझे फिर कोई भी कुछ भी वापस नहीं किया। उन्होंने कहा आपने साइन किया है तो आप कंपल्सरी है कि आप रहें, 2 मंथ्स रहें, हम आपको रेंट वापस नहीं करेंगे। खैर मैं तो सोच ही नहीं रही थी, मैंने कहा मैंने यहाँ रहना ही नहीं है। तो मैंने वहाँ से निकली और यहाँ आ गई। यहाँ आके उन्होंने कहा कि संडे को मैं पहुँची, तो उन्होंने कहा कि मंडे को आपने कॉलेज में आके फ़ी जमा करवानी है। वहाँ से रिफ़ंड आया नहीं है और यहाँ पे मैंने फ़ी पे कर दी। फर्स्ट सेमेस्टर की 2 सेमेस्टर्स की थी 16,000। कॉनेस्टेबल कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे कर दी और वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह 20 डेज़ के बाद मेरी फ़ी रिफ़ंड होके आ गई। मैंने जैसा कि बताया कि $23,750 वहाँ पे दिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से मेरे 22,000 और 900 वापस आ गए। जो कुछ डिडक्ट हुआ मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं है। और यहाँ आके मैंने एडमिशन करवा लिया और यहाँ पे मैंने शॉक्ड मैं इस तरह हुई क्योंकि वहाँ पे मेरे 2 कोर्सेज़ थे, 2 सब्जेक्ट्स थे 1 सेमेस्टर में, और वो मेरी चॉइस थी कि मैं 1 सेमेस्टर में 1 कोर्स लूँ, 2 लूँ या 3 लूँ। मेरे पे डिपेंड करता था क्योंकि मैंने 2 ईयर्स में अपने 10 कोर्सेज़ कंप्लीट करने थे, फिर ही मुझे डिग्री मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स थे 1 सेमेस्टर में, और मेरी फ़ील्ड भी रिलेटेड नहीं थी। अकाउंटिंग था, कंप्यूटर था, सप्लाई चेन था, इस तरह के सब्जेक्ट्स थे। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी उस चीज़ से। लेकिन जब मैं आई कॉनेस्टेबल कॉलेज में, यहाँ पे मैंने फिर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया। मुझे एलर्जी ने आके स्टक कर लिया, मुझे वेदर अटैक हुआ, वेदर का स्वेयर वेदर का। मैं काफ़ी 15-20 दिन बीमार रही फिर, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इनको सर्दी क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी पीपल तो इस चीज़ के हैं ही नहीं कि इतने एक्सट्रीम वेदर में जाएं। एक्सट्रीम समर्स के हम लोग बहुत ज़्यादा आती हैं।
तो वहाँ पे जब मैं फिर यहाँ पे टोरंटो वापस आ गई, यहाँ आके किचनर में फिर मैंने अगेन रूम लिया, क्योंकि किचनर और ये वाला जो एरिया है टोरंटो, मिसिसागा, हैमिल्टन, ब्रैम्पटन, किचनर से आगे वाटरलू है और किचनर से पहले कैम्ब्रिज है, ये सारी सिटीज़ जो है ना पास पास पड़ती हैं। तो इन सिटीज़ में रूम जो हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू थंडर बे में मुझे $360 में रूम मिला था, और यहाँ पे मुझे रूम मिला $500 में। मैं प्रेफर इसलिए कर रही थी कि फ़िलहाल मुझे वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ैमिली के साथ रूम मिल गया था, इधर जो कॉनेस्टेबल कॉलेज के करीब भी, और मेरी फ़ैमिली ने भी कहा कि नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अकेले ही रहें, क्योंकि आपको पाकिस्तानी फ़ैमिली मिल गई है, तो पहले आप इतना कुछ फ़ेस करके आई हैं, तो हम आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करेंगे कि आप अकेला रूम लें। तो मैंने यहाँ बल्कि शेयरिंग बेसिस पे रूम लें, तो शेयरिंग बेसिस पे मैंने नहीं लिया, मैंने अलहदा से लिया और वहाँ पे मैंने शिफ्ट कर गई, और फिर मैं कॉलेज गई तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो थे वहाँ इंडियंस थे, इंडियंस के साथ पंजाबी स्पीकिंग थे सब, और सिख कम्युनिटी बहुत अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू लेक हेड में आपको बहुत कम अपने इंडियन और जो है एशियन स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। वहाँ पे सारे जो हैं यहाँ के कैनेडियंस ज़्यादा हैं, जो लोग बहुत पुराने वहाँ पे रहते हैं वो ही हैं, बहुत कम आपको आई थिंक 1 और 2। और एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे कॉनेस्टेबल कॉलेज में मेरी 60 स्ट्रेंथ है क्लास में, और 60 में से मैं पाकिस्तानी हूँ और उसमें से 59 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियंस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि ये पाकिस्तानी है और बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान से आ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में जब फ़र्स्ट डे गई तो मेरा क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि मैं 2-3 दिन लेट हो गई थी क्लास पे जाने से, तो मेरी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो सब मिल के बहुत अच्छा लगा कि कोई पाकिस्तानी लड़की है हमारी क्लास में, तो सब बहुत हेल्प आउट करते हैं थ्रू आउट दिस सेमेस्टर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो सेकेंडली मैं बता दूं कि ट्रांसफ़र के बारे में, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रांसफ़र कैसे लेते हैं। तो मैं अभी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो थंडर पे नहीं जाना चाहते और अपना एक्सेप्टेंस लेटर भी लेना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, ताकि उनका वीज़ा, जो कि मिसकंसेप्शन है कि वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा लग जाता है। ये कॉलेजेस भी बहुत फेमस है और इनकी बड़ी यहाँ पे रेपुटेशन है। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेजेस जो हैं आपको पीआर में या वीज़ा में कोई प्रॉब्लम बनेगा इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने से। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि वहाँ का एक्सेप्टेंस लेटर ले लें जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते किसी और प्रोविंस में, और वहाँ पे फ़ी जमा करवाएं, पूरे 1 साल की फ़ी जमा करवाएं। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो स्कॉलरशिप पे नहीं है, वहाँ पे फ़ी जमा करवाएं, और फ़ी जमा करवा के साथ ही आप किसी कॉलेज में अप्लाई करें और वहाँ का ऑफ़र लेटर ले लें। ऑफ़र लेटर लेंगे, और जब आप यहाँ आने से पहले या आप वहाँ साथ ही आपने ईमेल कर देनी है जब आपको वीज़ा मिल जाएगा कि रिफ़ंड के लिए लेक हेड में आप या किसी और यूनिवर्सिटी में, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, आप उधर ईमेल करेंगे कि हमें रिफ़ंड चाहिए, और कोई भी आप सॉलिड रीज़न्स उनको देंगे कि हम किस वजह से आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाह रहे, तो वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी योर विज़िट, वो आपके बैंक अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपकी फ़ी गई होगी, वहाँ पे आपको रिफ़ंड कर देंगे, और आप डायरेक्टली जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं आप उस कॉलेज में जाएं। आप उस कॉलेज में जाएं और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, वहाँ की फ़ी जमा करवाएं, और वहाँ पे जाके फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जमा करवाएं। फ़र्स्ट सेमेस्टर में पार्ट टाइम जॉब करें, और फिर आप सेकंड सेमेस्टर की फ़ी निकाल सकते हैं। और जो आपकी किसी और यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आपने 1 ईयर की फ़ी रिफ़ंड करवाई है, वो आसानी से वो आपके बैंक अकाउंट में वो आपके पास सेव होगी। चाहें तो वो आप पाकिस्तान वापस भेज दें, और चाहें तो अपने पास रखें, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो वो वहाँ से ये बेनिफिट होगा कि वो आपके जो 23,000 या $24,000 होगा, वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी, और आप कॉलेज में सेमेस्टर बाय सेमेस्टर फ़ी पे करेंगे। आप पूरे साल की नहीं करेंगे,
और यूनिवर्सिटी में तो 3 सेमेस्टर हैं, तो आपके यहाँ पे पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि कॉलेजेस में फ़ी भी कम है। तो यहाँ पे भी आपके इस तरह भी सेविंग हो जाएगी। वैसे यहाँ पे लास्ट मिनट एडमिशन भी होते हैं, लास्ट मिनट सीट्स भी होती हैं। जैसा कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दी मैंने लास्ट मिनट पे, तो मेरी जगह पे वो किसी और को रख सकते हैं, ये लास्ट मिनट एडमिशन होता है। इसी तरह कॉनस्टोगा कॉलेज में भी लास्ट मिनट एडमिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे कॉनस्टोगन कॉलेज है, कैनेडियन कॉलेज है, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं। मैं उनकी लिस्ट भी आपको दूंगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन जो शेरिडन कॉलेज है जो कि इधर टोरंटो में है, वो बहुत स्ट्रिक्टनेस करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ वो आप कोई लीनेंसी नहीं देते। तो आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि यहाँ पे आके वो आपको थोड़ी सी भी रिलैक्सेशन देंगे। अगर आपका एक नंबर से भी आप फ़ेल हो रहे होते हो तो आपको कर देते हैं और आपको दोबारा से पूरे सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी पड़ती है और दोबारा से आपको वो कोर्स पास करना पड़ता है। खैर मैंने तो ये जो मिस्टेक की उससे मैंने यही सीखा कि जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं उनको साथ ही कॉलेज में अप्लाई कर देना चाहिए और जब वीज़ा मिलते साथ ही उनको रिफ़ंड भी अप्लाई कर देना चाहिए। और जो सी वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे वो अपनी उनकी रिफ़ंड पॉलिसी ज़रूर चेक कर लें कि वो रिफ़ंड करते भी हैं कि नहीं करते। और कॉलेज में एडमिशन लें। कॉलेज में 2 सेमेस्टर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में 3 हैं। और जो रिमोट एरियाज़ हैं जैसा कि जिनकी फ़ीसेस कम है, अल्बर्टा में, सस्कैचुअन में, वहाँ पे आप ये भी सोच लें कि अगर वहाँ पे फ़ीसेस कम है यूनिवर्सिटीज़ में तो वहाँ पे जॉब्स भी नहीं है। वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब कैसे करेंगे और कैसे अर्न करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है और अर्निंग बहुत कम है। यहाँ पे जो पार्ट टाइम हमें सिर्फ 20 टू 25 आवर्स काम करने की परमिशन है और मिनिमम वेज जो स्टूडेंट को मिलती है वो $14 है। तो अब अगर वो $14 जो हैं 2 दिन हफ्ते में कमाते हैं, क्योंकि 2 दिन ही बनते हैं हफ्ते में, अगर आप अर्न करें तो 20 आवर्स बन जाते हैं। इससे ज़्यादा स्टूडेंट को काम मिलता भी नहीं है। तो आपका बामुश्किल $800 से $900 महीने का बनता है, क्योंकि जो 1200 बनता है उसमें से 300-400 वो टैक्स काट लेते हैं और आपका 800 आपके अकाउंट में आ जाता है। मेरी फ्रेंड्स ऑलरेडी जॉब कर रही हैं तो मुझे आइडिया है कि वो क्या अर्निंग है क्या नहीं। लेकिन इससे ये होता है कि आपका सिर्फ रेंट निकल आता है या आपकी ग्रॉसरीज निकल आते हैं। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनका नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे कर लें तो ये पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि आप इलीगल काम करें। इलीगल काम के लिए काम करेंगे तो आप स्टडीज़ को कब टाइम देंगे, क्योंकि स्टडीज़ के लिए स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर मैक्सिमम लोग रिफ्यूजी का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत है। दुआ में याद रखिएगा और कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी उसका। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।